नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक मच अवेटेड भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि है हिमाचल प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट 2021। इसको लेकर काफ़ी टाइम से विवाद चल रहा था कि ये भर्ती अभी हो नहीं रही है, पता नहीं कब होगी लास्ट। कई बंदे इस चक्कर में ओवरेज भी हो रहे थे। आज फाइनली एचपी पुलिस ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जो अभी इनकी आई हुई है। इसमें सबसे ये आई हुई है, इसकी डेट है 10/9/2021, मतलब आज की नोटिफिकेशन आई हुई है। और इसमें बताया है हमारे पास यहाँ फिलहाल इसमें पोस्ट की जानकारी, हाँ ये, तो इसमें हमें टोटल कुल मिला के 1334 वैकेंसी निकलेंगी, जिसमें से 932 होंगी मेल की, 311 होगी फीमेल की, और उनमें से 91 होंगे ड्राइवर भर्ती। और इसकी लास्ट डेट है, सॉरी, इसकी स्टार्टिंग है अभी, इसकी स्टार्टिंग हमें बताई है 1 अक्टूबर से। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, स्टार्टिंग है 1 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो भी कंटेस्टेंट मेल या फीमेल above 18 एंड बिलो 25 वो इसको भर सकते हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल जो इसकी वेबसाइट है वो ये है www.recruitment.hppolice.gov.in। इसमें जाके हमें लॉगिन करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस है, कुल पड़ेगी 300 रुपीज़। ओनली बिल वी चार्ज फ्रॉम फॉलोइंग कैटेगरीज: जनरल कैटेगरी, गोरखा कैटेगरी और होम गार्ड कैटेगरी। और इन सेकेंड हैंड जो हमारे SC ST OBC या वुमेन के हैं या SC ST OBC होम गार्ड्स हैं, उनके लिए फीस है 150 रुपये। इसको हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से पे कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ वैकेंसीज की डिटेल है, जिसमें हमें पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया हुआ है। जैसे बिलासपुर की है 74, चंबा की है 102, हमीरपुर 89, कांगड़ा 293, किन्नौर की है 16, कुल्लू की हैं 86, लाहौल स्पीति की हैं 5, मंडी की हैं 194, शिमला 158, सिरमौर 103, सोलन 112, ऊना 102। कुल मिला के हुई 1334 वैकेंसीज। अब इसमें अगला है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। इसमें प्रोसीजर बताया हुआ है, जिसमें फर्स्ट स्टेज हमारी होगी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन एंड डिपोजिशन ऑफ फीस। और उसके बाद सेकंड स्टेप है इंडिविजुअल DRC शैल नोटिफाई द रिक्रूटमेंट शेड्यूल एंड प्लेस। उसके बाद आपको, जैसे कि सभी को पता है, एडमिट कार्ड आएंगे। फिर उसके बाद हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हमारी सबसे पहले आ गई हाइट। तो जर्नल वालों के लिए 5'6" मेल, 5'2" फीमेल। ST SC 5'4" 5'4" अपना मेल के लिए, वेट कहाँ गया, एंड 5'0" है फीमेल के लिए। और बाकी जैसे आप अपनी कंप्यूटर या स्मार्टफोन की स्क्रीन में देख सकते हैं। और उसके आगे ये कुछ हाइट के लिए मार्क्स बताए हुए हैं। जैसा कि अगर किसी की हाइट 5 फुट 7 इंच से कम है मेल की, और फीमेल की 5 फुट 2 इंच से कम है, तो उसे 0 मार्क्स मिलेगा। ऐसे ही ये बढ़ेगा, और जिसकी 5 फुट 11 इंच से ऊपर लड़का या 5 फुट 6 इंच से ऊपर लड़की, उसकी हाइट है
उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उन्हें 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होएगा इसमें, जो जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें 1500 मीटर रेस होगी मेल के लिए और 800 मीटर रेस होगी फीमेल के लिए। इसमें मेल के लिए हमें मिलेंगे 6 मिनट 30 सेकेंड्स, उसमें सिंगल अटैम्प्ट होगा, कोई एडिशनल अटैम्प्ट आपको नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ फीमेल के लिए 800 मीटर के लिए हमारे पास टाइमिंग है 4 मिनट 15 सेकंड की, उसमें भी उन्हें कोई एडिशनल अटैम्प्ट नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पे आ गया हाई जंप, 1.25 मीटर है, जिसमें हमें मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे फॉर मेल। और लड़कियों के लिए 1 मीटर है, मिनिमम 1 मीटर, जिसके लिए लड़कियों को भी मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे। और नेक्स्ट आ गया ब्रॉड जंप, या आप बोल सकते हैं लॉन्ग जंप, तो वो मेल के लिए है 4 मीटर और फीमेल के लिए है 3 मीटर। नेक्स्ट इसमें कुछ पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के रिलेटेड कुछ नोट्स दिए हुए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट होगा आपका रिटन एग्ज़ाम, जो होगा 80 मार्क्स का। तो उसमें 80 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होएगा और उसमें सब्जेक्ट कुछ इस तरह है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जिसके 16 क्वेश्चन होंगे, हिंदी लैंग्वेज जिसके 16 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस उसके भी 16 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स एंड साइंस उसके भी 16 क्वेश्चन, और आखिरी है रीजनिंग एप्टीट्यूड जिसके भी हमें 16 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी ऑलमोस्ट 12th स्टैंडर्ड के होंगे, जिसमें मैथमेटिक्स एंड साइंस आपको 10th स्टैंडर्ड का भी हो सकता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए वो है 40%, ऑल अदर बाकी कैंडिडेट्स के लिए है 50%। और इसमें आगे बताया द प्रोसेस विल बी वीडियोग्राफ, मतलब एवरी प्रोसेस जो आपकी होगी, एवरी प्रोसेस जो आपकी होगी वो होगी वीडियोग्राफ। और आगे ये कुछ इसके नेक्स्ट स्टेज के बारे में बता रहे हैं जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड है। इसमें जो हमें 2.5 मार्क्स मिलेंगे, जैसे हमारा जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो होगा 85 मार्क्स का, प्लस 15 मार्क्स का ये डॉक्यूमेंट का इवैल्यूएशन होगा। तो ये किस तरह होगा, इसमें 2.5 मार्क्स होंगे जो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से होंगे, जैसे कि इफ़ द कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट ने 50% मार्क्स लिए हैं जो हमारी रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 50 इंटू 0.025 जो हो गया 1.25। तो उस हिसाब से इसके 2.5 में से मार्क्स दिए जाएंगे। आगे आगे बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया और पंचायत, जो बैकवर्ड एरिया का एक पॉइंट में नंबर मिलेगा, लैंडलेस फैमिली का 1 पॉइंट, NSS के 4 नंबर मिलेंगे, जो कि NSS और NCC के 4 नंबर मिलेंगे, जिसमें NCC C सर्टिफिकेट के लिए 4, NCC B सर्टिफिकेट के लिए 2 और A सर्टिफिकेट के लिए हमें 1 नंबर मिलेगा। और जो स्काउट एंड गाइड का है उनका भी 1 नंबर मिलेगा, उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए 1 ईयर की। जिनके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है उन्हें 1.5 मार्क्स दिए जाएंगे। और उसके आगे आ गया कैंडिडेट जैसे मिलेंगे। और अगर कोई स्पोर्ट्स में है, जैसे इंटरनेशनल लेवल का खेला हुआ, उसे 4 मार्क्स, नेशनल लेवल वाले को 3 मार्क्स और स्टेट लेवल वाले को 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और लास्ट में हमारा बचता है मेडल विनर ऑफ इंटरनेशनल और ओलंपिक और नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन। अगर इंटरनेशनल और ओलंपिक और नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन अगर किसी का है तो उसके लिए 1 मार्क्स दिए जाएगा। तो इस तरह ये कुल मिलाकर 15 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है फाइनल मेरिट। इन सभी ऊपर वाले स्टेप्स के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी किस बेस पर बनेगी, फर्स्ट हाइट, सेकंड रिटन टेस्ट एंड थर्ड इवैल्यूएशन ऑफ एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। और जो हमारा ग्राउंड होता है वो हमें
तो ये इसका 100 मिनट से इवैल्यूएशन होगा, जिसमें हाइट, रिटन टेस्ट और एग्जामिनेशन ऑफ सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें से जो हमारा ग्राउंड होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके नंबर तो नहीं होते, लेकिन वो आपको क्वालिफाई करना होता है। और उसके बाद जो अपना 7th स्टेज है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। इसको आप डिटेल में चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद होगा वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट, जिसमें आपका कुछ कैरेक्टर के बारे में देखा जाएगा, जैसे कोई FIR हुई तो नहीं है कुछ, या कुछ ऐसा कुछ है तो नहीं। तो ये कुछ था इस भर्ती के बारे में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम आपको ऐसे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन देते रहें। और इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।